क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की तीसरी आंख का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गूढ़ और अलौकिक शक्ति छुपी हुई है? क्या सच में कोई साधक अपनी तीसरी आंख को जागृत कर सकता है? अगर हां, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे तीसरी आंख और अघोरी तंत्र के गूढ़ रहस्य। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति की खोज है जिसका सही उपयोग करने पर कोई भी साधक समय, स्थान और चेतना को समझ सकता है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? भगवान शिव की तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है, बल्कि यह समय, चेतना और संहार की शक्ति का स्रोत है। जब ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, तो शिव की तीसरी आंख खुलती है और हर असुर, हर अधर्म और हर अज्ञान का नाश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं है? यह दिव्य ज्ञान और आत्मिक जागरण का द्वार भी है। इसका संबंध केवल भौतिक संसार से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय चेतना से भी जुड़ा है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है, तो यह सिर्फ शारीरिक रूप से जलाने वाली अग्नि नहीं, बल्कि यह माया के भ्रम को नष्ट कर देने वाली दृष्टि भी है। जो व्यक्ति इस शक्ति को समझ लेता है, वह अज्ञान के पर्दे को हटा सकता है और वास्तविक सत्य को देख सकता है। कहा जाता है कि योग और ध्यान के द्वारा कुछ साधक अपने आंतरिक दृष्टि को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय योगियों द्वारा सिद्ध की गई शक्ति है। लेकिन यह साधना इतनी सरल नहीं होती। इसमें वर्षों का संयम, ध्यान और शक्ति लगती है। जो साधक अपनी तीसरी आंख को जागृत कर लेता है, वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता है। उसे चेतना की गहरी समझ प्राप्त होती है और वह ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समझ सकता है। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए संभव है, या फिर इसके लिए कुछ विशेष नियम और त्याग आवश्यक है? अघोरी साधना कोई साधारण साधना नहीं है। यह सबसे भयावह और शक्तिशाली तंत्र साधनाओं में से एक मानी जाती है। अघोरी साधक मानते हैं कि शिव ही काल, मृत्यु और चेतना के स्वामी हैं। उनकी उपासना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और साधक को दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यह साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक भी है। कई साधकों ने इसे करने की कोशिश की, परंतु वे इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इस पथ पर केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसका हृदय निडर और संकल्पित हो। क्या आज भी कोई साधक ऐसा है जो इस साधना को पूर्ण कर सकता है? तो मित्रों, तीसरी आंख केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सत्य है। क्या आपको लगता है कि आज भी कोई ऐसा साधक हो सकता है जिसकी तीसरी आंख जागृत हो? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर यह एक गहरा रहस्य जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते हैं? हमें कमेंट में बताइए। और अगर यह रहस्य आपको रोमांचक लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो अगली वीडियो का इंतजार करें।